Hello everyone, I hope you all are doing well in your life. So today's video is all about PYQs. Yes, that is the past year papers. Okay, so why I give more important to past year papers? Because past year papers are very important. उसके अंदर से हमें बहुत सारे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में पता चल जाएगा. एंड सेकेंडली अगर जो हम हमारी प्रिपरेशन की शुरुआत पास्ट ईयर पेपर से करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितना आता है और कौन से टॉपिक्स है जिसके अंदर हमें और मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है. सो इसीलिए पहले दिन से ही हम जब एग्जाम की स्टडी स्टार्ट करते हैं तब से ही पास्ट ईयर पेपर को हमारी स्टडी का पार्ट बनाना इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट पॉइंट इज वाई स्टार्ट विथ पास्ट ईयर पेपर्स. बिकॉज अगर जो हम पहले दिन से ही पास्ट ईयर पेपर्स को हमारे टाइम टेबल के अंदर ऐड कर लेंगे तो हमें पहले पता चलेगा कि हमारा नॉलेज कितना है, राइट. बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर तो हमारा जो भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 11th-12th का ही सिलेबस रिपीट होता है, राइट. बट वो सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है, इसलिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है, राइट. तो वी डिस्कस एवरी पॉइंट डे बाय डे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कि हमें हमारा नॉलेज कितना है वो पता चलता है. एंड सेकेंडली जो रिपीटेड टॉपिक है हमें वो भी पता चलते हैं और हमें हमारे नॉलेज के साथ साथ हमें मोटिवेशन भी इंक्रीज होता है कि अरे ये सारे पॉइंट तो हमें बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट हमारा क्लियर है. ओके, नाउ सेकंड इज कितने ईयर्स के पेपर्स हमें सॉल्व करने चाहिए, राइट. सो आपको लास्ट 4 ईयर्स के पेपर्स तो एटलीस्ट सॉल्व करने ही चाहिए, राइट. सेकेंडली प्लीज स्टार्ट विथ पेपर 2. यस, पहले पेपर 2 के सारे पास्ट ईयर के PYQ सॉल्व करें, उसके बाद आप पेपर 1 की ओर शिफ्ट करें, राइट. बिकॉज मेनली आप यूट्यूब पर देखोगे तो आपको पेपर 1 के भर के वीडियोस मिलेंगे, लेकिन दिक्कत पेपर 2 में ही आती है, राइट. सो पेपर 2 में क्योंकि मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, सो पेपर 2 की जो भी कॉमर्स से रिलेटेड सर के एक सर है जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसकी उनकी यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, राइट. सो आप उनके वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हो. बिकॉज वो PYQ सॉल्व कराते हैं, मतलब कि वो डायरेक्ट सिर्फ आंसर नहीं बताते हैं, वो PYQ के अंदर वो आंसर क्यों आता है वो भी वो सिखाते हैं, राइट. सो इट इज़ द मेन कि हम जो भी कंटेंट फ्री वाला हो या हमारा पेड वाला हो, हमें पता चलना चाहिए कि वो चीज़ वहाँ पे क्यों है, राइट. हम इंटरनेशनल ट्रेड जब करते हैं तब हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में क्या क्या करते हैं, क्यों करते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, राइट. वो जो सिखाए ऐसे सर के पास हमें सीखना चाहिए. तो ये एक और टिप हो गई. ओके, बेसिकली हम शिफ्ट होते हैं हमारे मेन वीडियो के अंदर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अगर जो सिलेबस चेंज हो गया तो फिर हम पास्ट ईयर पेपर्स क्यों सॉल्व करें. सो इस बार 2023 दिसंबर की एग्जाम से ही बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि सिलेबस चेंज होने वाला है. और यूजीसी तो नेक्स्ट जब जून 2024 में एग्जाम आएगी, सो उसके अंदर भी बहुत सारा सिलेबस चेंज हो जाएगा. सो सिलेबस चेंज नहीं होगा, सिलेबस के अंदर वो कोई टॉपिक्स जो होंगे वो ऐड कर देंगे, राइट. और कोई जो टॉपिक होगा जो उनको लगेगा कि अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो टॉपिक वो लोग रिमूव कर लेंगे, राइट. तो टॉपिक्स इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होगा, राइट. दैट इज दी वन पॉइंट. नाउ सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमें बेनिफिट इसलिए मिल जाता है कि अगर जो नए टॉपिक आएंगे, राइट, अगर जो यूजीसी 2 नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनमें से वो क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, राइट. और अगर जो वो नया टॉपिक हम कर लेंगे और उसमें से मोस्टली पहली बार इंट्रोड्यूस करेंगे तो ईजी क्वेश्चन आएंगे, राइट. सो ये हमारे बेनिफिट में ही है. ओके, नाउ सेकेंड इज हाउ टू सॉल्व PYQ, राइट. ओके, मैंने बोला कि आपको PYQ सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हम कैसे करें. तो फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट विथ योर सब्जेक्ट दैट इज पेपर 2. ओके, सेकेंडली इज आप सेपरेटली, मतलब वीडियोस मोस्टली यूट्यूब पर ऐसे ही है कि उसके अंदर सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज है, राइट. फर्स्ट ट्राई कि आप लोग डायरेक्टली वेबसाइट पर से ही डाउनलोड करें पेपर्स. ओके, और हो सके बहुत अच्छा तो आप हार्ड कॉपी लेकर आइए. हार्ड कॉपी नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में ही एवरी डे एटलीस्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करें. ओनली 25. यस, हमें ज़्यादा नहीं, हमें पूरा पेपर नहीं करना है क्लियर एक ही दिन में. सिर्फ स्टार्ट विथ 25 क्वेश्चंस. ओके, अगर जो हम 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो हमारा मतलब हफ्ते के अंदर हमारा एक पेपर तो हो ही जाएगा एटलीस्ट, राइट. तो हम लोग हफ्ते के अंदर एक पेपर तो सॉल्व कर ही सकते हैं और उसके साथ हमारी स्टडी तो चालू ही है, राइट. सो इट्स हेल्प यू अ लॉट. Trust you guys, it's help you a lot. Okay, so start with 25 questions. Start with your subject and start with not different unit wise. Start with all topic wise, right? दैट मीन्स कि जो भी पेपर आप डाउनलोड करेंगे तो उसके अंदर यूट्यूब वालों की तरह आप लोगों को यूनिट वाइज तो क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, राइट. तो आप वो वीडियो देखना, राइट, बट पहले आप अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो. ओके, जो भी क्वेश्चन आए, पहला दूसरा जो भी हो वो आप अपने आप सॉल्व करो. ओके, और सॉल्व करने के टाइम आप वहाँ पे लिखो कि आपने ए आंसर दिया है तो क्यों दिया है ए आंसर, बी आंसर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है बी आंसर, राइट. ये आप लिखिए. नाउ अगर जो आपका कोई भी आंसर गलत हुआ है फिर आप यूट्यूब पर जाकर देखेंगे कि वो आपका क्यों गलत हुआ है. ओके, और उससे भी जल्दी अगर जो आपको यूट्यूब पर भी नहीं फाइंड करना है तो डायरेक्टली आप वो क्वेश्चन गूगल पर बोल सकते हो, राइट, गूगल असिस्टेंट की हेल्प से, या फिर उसमें टाइप कर सकते हो और टाइप करके आप उसके अंदर आंसर देख सकते हो. और आंसर देखने के साथ साथ आप उसके अंदर ये भी सर्च कर सकते हो कि जो दूसरे 3 ऑप्शन गलत है वो गलत क्यों है, राइट. ट्रस्ट मी गाइस, अगर जो आप ये एक्सरसाइज करोगे कि ये आंसर क्यों सही है और दूसरे 3 क्यों गलत है, राइट, सो इट्स हेल्प यू अ लॉट. दैट इज दी अवर फर्स्ट एक्सरसाइज. नाउ सेकेंड एक्सरसाइज की जो आंसर गलत है तो वो सही आंसर कैसे हो सकता है. दैट मीन्स कि अगर जो वो फॉर एग्जाम्पल डिमांड का हमें कोई फीचर पूछा है, राइट, डिमांड का हमें लॉ ऑफ डिमांड का मेन रूल पूछा है, राइट,
कि उसके अंदर डिमांड इंक्रीज कब होगी, जब हमारा प्राइस डिक्रीज होगा, राइट। सो वो उसका फर्स्ट रीजन है, राइट। तो जो नीचे के और 3 रीजंस दिए हैं वो गलत क्यों है और वो सही कौन से अंदर आ सकते हैं, राइट। अगर जो ऑप्शन ए हमारा सही है जिसके अंदर लिखा है कि डिमांड इंक्रीजेज व्हेन प्राइस इज डिक्रीजिंग, और ऑप्शन बी के अंदर हमें दिया गया है कि डिमांड इंक्रीजिंग एंड प्राइस भी डिक्रीजिंग, ओके। तो ये क्या हुआ, ये हमें सप्लाई के अंदर आ सकता है, एक्सेप्शंस के अंदर आ सकता है। तो हमें उसके बाजू में लिखना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डिमांड का मेन रीजन है, लॉ ऑफ डिमांड का मेन रीजन है, राइट। और जो वो सेकेंड ऑप्शन है, राइट, वो उसका एक्सेप्शन हो सकता है, राइट, और वो फॉल्स ही हो सकता है, वो कहीं पे भी नहीं आता, राइट। तो ऐसे हमें ऑप्शन वाइज भी डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, राइट। सो आप ये एक्सरसाइज करें, ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, ओके। सो सबसे पहले आप 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। मोस्टली स्टूडेंट ढूंढते हैं कि हम लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करें, राइट। तो आप पास्ट ईयर पेपर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। और पहले आप पेपर वाइज जाए, फिर सेकंड स्टेज पर आप टॉपिक वाइज फिर से रिपीटली वही करें। हमें लगता है कि हमारे माइंड में एक बार कर लिया तो स्टोर हो गया। ट्रस्ट मी, मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, यस, तो सितंबर लास्ट वीक में मैंने ऐसे ही सिर्फ पीवाईक्यू के वीडियोस देखे थे, ओके। आई हैव आल्सो हार्ड कॉपी ऑफ पेपर्स, बट मैंने पीवाईक्यू के सिर्फ वीडियोस देखे थे और उसके अंदर भी टिक कर रही थी और सॉल्व कर रही थी। मतलब वो जो सर है वो हमें बताते हैं कि फर्स्ट ही ऑप्शन क्यों है, सेकंड 2 क्यों नहीं है, उतना अच्छे से वो सर समझाते हैं, ओके। लिंक है उनकी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ओके। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर मी। सो फिर हम टॉपिक वाइज जब वो टॉपिक पढ़ेंगे, राइट, तो फिर हमारे पास ऑलरेडी होगा कि येस पेपर जो भी नेट का फॉर एग्जांपल 2022 का जो पेपर था उसके अंदर 5th वाला क्वेश्चन है, येस ये अभी मैं पढ़ रही हूँ, राइट। तो वो रिकॉल ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर होता रहेगा, राइट। सो इट्स वेरी हेल्पफुल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, राइट। तो पीवाईक्यू आप मोस्टली जो भी वेबसाइट है नेट, यूजीसी नेट की वेबसाइट है, राइट, आपको गूगल पर भी वीडियो मिल जाएगा कि पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे, ओके। और 1-2 लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से आपको पीवाईक्यू और उसके भी अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, राइट। अगर जो आपके पीवाईक्यू एकदम अच्छे से हो गए हैं तो आप मॉक टेस्ट के अंदर भी एवरीडे सिर्फ 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे ही सिर्फ रिवीजन के लिए कर सकते हो, राइट। तो उसके लिए भी एक ऐप है, ओके। तो वो ऐप मैं आप लोगों को उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट डाउन, यस, यूनिट वाइज जब भी आप पीवाईक्यू सॉल्व करें तो यूनिट वाइज जो भी टॉपिक आ रहा है वो लिखिए, राइट। कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड में से सारे एवरी ईयर लॉ ऑफ डिमांड में से क्वेश्चन आया ही है, राइट। तो ये तो आपके लिए मोस्ट टाइम पे टॉपिक बन गया, राइट। सो आप ऐसा नोट डाउन कीजिए कि कौन सा टॉपिक कितनी बार रिपीट हुआ है, राइट। और मोस्टली मेन पॉइंट इज मोस्टली स्टूडेंट आर्ग्यू दैट कि आपने बोला था कि पीवाईक्यू करके जाओ बट एक भी क्वेश्चन रिपीट ही नहीं हुआ, राइट। सो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, टॉपिक रिपीट्स होंगी, राइट। फॉर एग्जांपल पहले रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पूछा है, सो नेक्स्ट टाइम वो लोग एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं, राइट। हमें इससे हेल्प होगी कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो हमें पता चलेंगे, राइट। सो हमें टॉपिक्स पे फोकस करना है ना कि क्वेश्चंस पे, राइट। हम लोग वैसे रोज रीड करेंगे तो हमें पैटर्न, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितना हाई इंग्लिश वो लोग यूज करते हैं, वो सब हमें पता चल ही जाने वाला है, हमारे माइंड को पता चल जाएगा, राइट। हमारा फोकस किस पर होना चाहिए कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, राइट। सो एटलीस्ट एग्जाम की डेट जब नज़दीक आएगी तो आपके वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एटलीस्ट वो तो अच्छे से आप पहले कर लो, राइट। उसके बाद आपके पास टाइम होगा तो आप ज़्यादा पेपर्स भी कर सकते, ज़्यादा टॉपिक्स भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा वीडियो, मैंने जितना चाहा उतना कंप्रेस करके बनाया है वीडियो, बिकॉज मैं भी यूट्यूब पर वीडियो देखती हूँ तो जो वीडियो मतलब कम ड्यूरेशन का है, राइट, वही मैं पहले पिक करती हूँ, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता और बड़े बड़े वीडियो वैसे भी हम स्टडी के वीडियोस इतने सारे देखते हैं, ऊपर से ऐसे भी वीडियोस हमें देखने पड़ेंगे, ओके। तो इसीलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके उतना मैं शॉर्ट में ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ, ओके। सो बेसिकली हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि पीवाईक्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो हमारा मोटिवेशन इंक्रीज करते हैं, ओके। देन हमारा वो नॉलेज चेक करने में हेल्प करते हैं और उससे हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे, राइट। फिर हमने देखा कि हम लोग पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करें, तो पहले हमें जो यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जो सारे मिक्स पीवाईक्यू है वो हमें सॉल्व करने चाहिए, ओके। और उसके बाद हमें यूट्यूब पर वीडियो देखना चाहिए कि क्यों ये सही और क्यों ये गलत है। फिर हमें यूनिट वाइज पीवाईक्यू के भी यूट्यूब पर वीडियो है, राइट। तो फिर हमें वो चेक करने चाहिए, ओके। और आप यूजीसी नेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेट की, आपको दोनों के पेपर सॉल्व करने चाहिए, ओके। और आपके नियर बाय एरिया में कोई यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जाम हो रही है, राइट, तो वो भी उसके भी आपको पीवाईक्यूज ऐड करने चाहिए, राइट। तो इसी बात पर आप देख सकते हैं यूजीसी नेट, सेट, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम, क्या आप अगर जो लास्ट 4 या 3 साल के भी पेपर करोगे तो आपके पास कितने सारे ऑलरेडी एमसीक्यू हो गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो हमें और एमसीक्यू ढूंढने की या बुक्स भी परचेस करने की क्यों रिक्वायरमेंट है, राइट, जबकि सब कुछ हमें बना बनाया मिल ही रहा है अलग अलग वेबसाइट पे से, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो और अगर जो आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूजीसी नेट के रिलेटेड ही है, आप अपनी कोई भी एग्जाम हो आप उसके अंदर भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, इट्स वेरी हेल्पफुल। मैंने देखा है मेरी बहन भी दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर रही है तो उसके अंदर भी मैंने उसको यही सजेशन दिया था कि तुम स्टार्ट करो पीवाईक्यू के साथ, पीवाईक्यू पहले देख लो एक बार, राइट। अपने आप सॉल्व करो, भले आता है या नहीं आता है, सिर्फ एक बार देखो तो सही, रीड तो करो पेपर, राइट। तो एवरीडे वो 25 सिर्फ पीवाईक्यू ही कर रही है और उसके भी बहुत सारे सिर्फ कंसेप्ट पीवाईक्यू के साथ ही सॉल्व हो रहे हैं, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके। ऑल द बेस्ट।